आज के समय के अनुसार जब हम अपने लक्ष्यों को सर्वोपरि मानते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर की आलोचना, विवेचना और प्रसन्नता हम आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती है। उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि हम अपने जीवन के अंदर लक्ष्यों का निर्धारण करना ही सर्वोपरि मानते हैं। जब हम आपके जीवन के अंदर लक्ष्यों का निर्धारण हो जाता है तो उसके माध्यम से हमारे जीवन का लक्ष्य हम आपके जीवन को आधारित कर देता है, दिशा निर्देशन की प्राप्ति की ओर अग्रसर करवा देता है। दिशा निर्देशन के संदर्भ में हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हम अपने आप को लक्ष्यों पर निर्धारित होकर के हम अपने आप के जीवन के अंदर की बहुत सारी उलझनें और समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। इसलिए कि लोगों आलोचनात्मक व्यक्ति की आलोचना आपके साथ चलती रहती है, उस समय तक चलती रहती है जब तक सामने वाला व्यक्ति अपने आलोचना को उस वक्त तक स्वीकार नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूँ, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो आप जब सफल हो जाते हैं तो आलोचना करने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क की जो उनकी रेखाएं हैं वो अलग दिशा में चली जाती हैं, इसलिए कि आपके नज़र और नज़रिया उनका बदल जाता है। आपको जिस चश्मे से या जिस ऐनक से देख रहे थे वो ऐनक उनसे हट जाता है, इसलिए कि वो आपके जीवन को या आपके प्रयास को, आपकी मेहनत को हल्के में ले रहे थे। तो उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, केवल दिखावा कर रहा है। और दिखावा पर आधारित होकर के हम आप अपने जीवन को सर्वोपरि और लक्ष्यों पर आधारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिखावा आप कितने दिन करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए हम आपको भी अपने जीवन के अंदर लक्ष्यों को निर्धारित करना है और हमारे जीवन के अंदर हमारे लक्ष्यों का निर्धारण हमारे उद्देश्य पर आधारित होकर होगा। जब हम हमारे जीवन में जीने का उद्देश्य समझ में आएगा, मुझे किसी न किसी मकसद के माध्यम से ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने भेजा है, तो ईश्वर, अल्लाह और भगवान की बातों को हम क्यों ना सुने और अपने जीवन के अंदर जीवन के मूल्यों को क्यों ना समझे, अपने आप को बहुमूल्य क्यों ना बना लें, ताकि जिसके माध्यम से सर्वोपरि मान करके हम सफलता हासिल कर लें और अपने आप को जीवन की सुरक्षा निर्धारित रूप में चला सकें और लोगों के लिए सफलता के मार्ग को भी प्रशस्त करने के लिए हम केंद्र बिंदु बन सकें। धन्यवाद, आभार।